हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण सभी को, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर फैमिली ब्लॉग। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम फिर से जीने वाले हैं वो खूबसूरत दिन, 12 फरवरी का दिन, जब हमारे प्यारे आदित्य और राघव का बर्थडे पूरे प्यार और धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। थोड़ा बिज़ी होने के कारण मैं ये वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज जैसे ही मैं गैलरी में पुराने वीडियोज़ फ़ोटोज़ देख रही थी तो मैंने इन पर एक ब्लॉग बनाया। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। सुबह से ही घर में अलग ही खुशी का माहौल था, हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चों के चाचू। चाचू ने पूरे दिल से सजावट की, तैयारी की शुरू की। गुब्बारे, लाइट्स, रिबन, हर चीज़ को इतनी मेहनत और प्यार से सजाया जा रहा था कि घर धीरे धीरे किसी पार्टी हॉल से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। और इस पूरे काम में चाची ने भी चाचू का पूरा साथ दिया। कभी गुब्बारे पकड़ना, कभी डेकोरेशन सेट करना, कभी गुब्बारों में धागे बांधना, तो कभी बच्चों को संभालना। दोनों की जोड़ी उस दिन सच में घर की जान लग रही थी। दोनों की मेहनत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ सजावट नहीं कर रहे हों बल्कि बच्चों के लिए यादें बना रहे हों। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, लाइट्स जल उठी और पूरा घर चमकने लगा। जब आदित्य और राघव ने अपनी बर्थडे डेकोरेशन देखी तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उनकी मुस्कान ने सारी मेहनत सफल बना दी। इसके बाद घर में मेहमानों का आना शुरू हुआ। कोई गिफ्ट्स लेकर आया, कोई बच्चों को प्यार देने आया और कुछ लोग सिर्फ खुशियाँ बांटने आए थे। हर तरफ हंसी थी, बातें थी और परिवार के साथ बिताए जा रहे खूबसूरत पल थे। फिर आया सबसे खास पल, केक कटिंग सेरेमनी। जैसे ही केक सामने आया बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई। मोमबत्तियां जली, सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया और तालियों की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। आदित्य और राघव उस समय इतने खुश थे कि उनकी मुस्कान देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर शुरू हुआ असली धमाल। डीजे बजा, सबने डांस शुरू किया। बच्चे, बड़े, चाचू, चाची, बुआ, दादी, उस दिन कोई भी पीछे नहीं हटा। चाचू का और मम्मा का उत्साह अलग ही लेवल पर था और चाची भी उनके साथ पूरी मस्ती में डांस कर रही थी। दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे घर की सारी खुशियाँ उसी पल में समा गई हों। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बस उन पलों को दिल में महसूस कर रहे थे। सच कहे तो ऐसे पल ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। ये सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं थी, ये परिवार के प्यार, अपनापन और खुशियों का एक खूबसूरत एहसास था। आज जब हम 2 महीने बाद ये वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 12 फरवरी फिर से लौट आई हो। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहती। घर की लाइट्स चमक रही थी, गानों की आवाज़ें पूरे माहौल को और भी खुशियों से भर रही थी और हर चेहरे पर बस एक मुस्कान ही मुस्कान थी। आदित्य और राघव कभी अपने पापा के साथ खेलते तो कभी चाचू के पास जाते, तो कभी परिवार वालों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उनकी छोटी छोटी शरारतें उस दिन को और भी प्यारा बना रही थी। कभी कोई केक खिलाता तो कोई प्यार से गले लगा लेता और बच्चे भी पूरे दिन की खुशी अपने चेहरे पर लिए बस मुस्कुराते जा रहे थे। उस दिन सबसे खूबसूरत चीज़ थी पूरा परिवार एक साथ होना। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जब सभी लोग एक साथ बैठकर खुलकर हंसते हैं, बातें करते हैं और बिना किसी चिंता के सिर्फ उस पल को जीते हैं। चाचू और चाची पूरे समय हर चीज़ का ध्यान रख रहे थे, कभी मेहमानों को संभालना, कभी बच्चों को देखना, तो कभी डेकोरेशन ठीक करना, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ खुशी थी। सच में जब अपने लोगों के लिए कुछ दिल से किया जाए तो मेहनत भी खुशी बन जाती है। थोड़ी देर बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें याद की गई और हर कोई उस रात को खुलकर एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग अभी भी डांस में लगे थे, जैसे बुआ पापा देसी डीजे सॉन्ग्स पर उनके पैर थिरकते हुए नहीं रुक रहे थे। फिर धीरे धीरे रात ख़त्म होने लगी, मेहमान जाने लगे, लेकिन जाते जाते हर कोई बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर गया। हर कोई चाहता था कि ये पल कहीं रुक जाए क्योंकि खुशियाँ रोज़ रोज़ नहीं मिलती। जब सारी भीड़ चली गई तब भी घर में उन खुशियों की गूंज बाकी थी। फर्श पर पड़े कुछ गुब्बारे, दीवारों पर लगी सजावट और मोबाइल में कैद हुई ढेर सारी तस्वीरें, सब उस खूबसूरत दिन की कहानी सुना रहे थे। उस रात शायद सब थक गए थे लेकिन दिल पूरी तरह से खुश था। वक्त गुजरता जाता है लेकिन यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहती हैं। हम दुआ करते हैं कि आदित्य और राघव हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और आखिर में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस दिन को इतना खास और यादगार बनाया, क्योंकि असली खुशी वही होती है जहाँ परिवार साथ होता है। तो ये था हमारा आदित्य राघव बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में या फिर किसी पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे कृष्ण, जय श्री श्याम।